गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नोट्स ट्यूब में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम देखेंगे लॉजिकल डिज़ाइंस ऑफ आईओटी के बारे में। इसके पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स थे कवर किया। इसके साथ साथ हमने देखा था जो फिजिकल डिज़ाइंस ऑफ आईओटी है वो क्या है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। तो लॉजिकल डिज़ाइंस ऑफ आईओटी बताता है कि आईओटी सिस्टम के अंदर डेटा जो है कैसे फ्लो करता है, किस तरीके से डेटा का ट्रेवल हो रहा है, किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, एंड डिवाइस आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, और सिस्टम में कौन कौन से फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं। तो यह आईओटी का सॉफ्टवेयर और डेटा कम्युनिकेशंस पार्ट होता है जो बताता है कि जो सिस्टम्स है कैसे काम करता है, हाउ इट इज़ वर्क। ओके, तो जितनी भी आईओटी डिवाइसेस हैं हमने देखा, जैसे कि आपके घरों में लगे हुए जो सेंसर्स हैं या आपके मोबाइल फ़ोन से लेकर स्मार्ट वॉच में, ये सारे जो सेंसर हैं किस तरीके से डेटा को कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से डेटा को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ें आपके लॉजिकल डिज़ाइन में आती हैं। तो हम देखेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल डिज़ाइंस ऑफ आईओटी, कौन कौन से जो मेन कंपोनेंट्स है जिसकी हेल्प से जो आईओटी होता है उसका जो लॉजिकल डिज़ाइन है आपको समझ में आएगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला जो होता है आपका तो आईओटी डिवाइसेस, तो ये सेंसर्स और एक्चुएटर्स वाले डिवाइस होते हैं। ओके, जो डेटा को कलेक्ट करते हैं और कुछ एक्शंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करने का काम करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो स्मार्ट वॉच, एंड इसके अलावा होता है टेम्परेचर सेंसर्स, एंड दूसरा होता है आपका स्मार्ट लाइट्स, एंड इसके अलावा प्रेशर सेंसर। बहुत सारी जो सेंसर्स होते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हो गया, ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, ये सारे जो सेंसर्स होते हैं या जो भी डिवाइसेस होती हैं ये आपकी आईओटी डिवाइसेस की कैटेगरी में आती हैं। तो सेंसर्स और एक्चुएटर्स जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि सेंसर्स का काम होता है केवल और केवल डेटा को कलेक्ट करना, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या लाइट। तो एक्चुएटर्स का काम होता है बेसिकली कि जो डेटा मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे काम को करना, जैसे कि लाइट्स को ऑन करना, ऑफ़ करना, फ़ैन को ऑन करना, ऑफ़ करना, या मोटर्स को ऑन करना या ऑफ़ करना। ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुएटर्स करता है। तो ये जो भी डिवाइसेस होती हैं ये सारी चीज़ें डेटा को कलेक्ट करते हैं और जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं तभी जाके आपका जो आईओटी सिस्टम है बन पाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लॉजिकल डिज़ाइंस ऑफ आईओटी में। एंड उसके बाद है आपका आईओटी कम्युनिकेशंस। तो आईओटी कम्युनिकेशंस लॉजिकल डिज़ाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बताता है कि जो आईओटी डिवाइसेस हैं आपस में और सर्वर से या क्लाउड से किस तरीके से डेटा जो है उसको शेयर करती हैं, कैसे उसको रिसीव करती हैं, वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन डिफाइन करता है। ठीक है, जो कम्युनिकेशंस होता है इसमें कम्युनिकेशंस के लिए वाईफाई का यूज़ होता है। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडिलिटी। ब्लूटूथ का यूज़ किया जाता है, जिगबी का यूज़ किया जाता है, 4G का यूज़ किया जाता है, 5G का यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि RFID जैसी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका भी यूज़ किया जाता है ताकि जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश किया जा सके, डेटा को क्लाउड या सर्वर तक भेजा जा सके जो भी डिवाइस ने कलेक्ट किया हुआ है। एंड नेक्स्ट पार्ट है आपका आईओटी प्रोटोकॉल्स। तो अभी तक हमने देखा आईओटी डिवाइसेस के बारे में, आईओटी कम्युनिकेशंस के बारे में। अब देखेंगे आईओटी प्रोटोकॉल्स क्या होता है। तो प्रोटोकॉल्स वे रूल्स या मेथड्स होते हैं जिनसे डिवाइस एक दूसरे से जो डेटा होती हैं उसको भेजने का काम करती हैं और उस डेटा को लेने का काम करती हैं। कुछ कॉमन आईओटी प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे HTTP होता है, MQTT होता है, COAP होता है, AMQP होता है, ब्लूटूथ, जिगबी, वाईफाई एट्सेट्रा। ओके, तो ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इसकी हेल्प से जो डेटा होता है आपका शेयर होता है। अब प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल्स को आप सिंपल तरीके से अगर मैं कहूँ तो आप कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स। ओके, जिसकी हेल्प से आप डेटा को इंटरनेट में शेयर करते हैं। जब आपका सेंसर डेटा को कलेक्ट करेगा, जो आपकी डिवाइस लगी हुई है, कोई भी डिवाइस हो सकती है जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, जब डेटा को कलेक्ट करेंगे, सर्वर पर शेयर करेंगे, तो उस कंडीशन में उस डेटा को कोई मिसयूज़ ना कर सके, उसको एक्सेस ना कर सके, इसीलिए इन सारे प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है जिससे आपका जो डेटा रहे सिक्योर रहे इंटरनेट में। ठीक है, तो आपका डेटा आप ही तक रहे, किसी दूसरे पर्सन के पास ना जा पाए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल डिज़ाइंस ऑफ आईओटी आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। जो लॉजिकल डिज़ाइंस होता है उसमें प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशंस क्या होता है, एंड इसके अलावा डिवाइसेस क्या होती हैं। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों ये हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है इंटरनेट्स ऑफ थिंग की, जिसमें हमने बहुत सारी जो वीडियोस हैं ऑलरेडी कवर कर दिया है। देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे मिल जाएंगे सारी वीडियोस। एंड इसके अलावा चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं टेक से रिलेटेड मिल जाएंगे, जिसमें से हमने बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, जेनेटी लॉ का कंप्लीट वीडियोस बना के डाल दिए हमारे चैनल पे, मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट है आपके लिए। एंड इसके अलावा इन्वायरमेंटल हिस्ट्रीज का मिल जाएगा आपको, एंड इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।